केंद्र सरकार ने खेती में एनहाइड्रस अमोनिया के इस्तेमाल को शुरुआती 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है। मकसद साफ है, यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। सरकार का मानना है कि इससे खाद की लागत घटेगी, नाइट्रोजन के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा और खेती की उत्पादकता दोनों मजबूत होंगी। ये क्यों हुआ है? दोस्तों, भारत हर साल यूरिया का एक बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है और इस पर सरकार भारी सब्सिडी भी देती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, यूरिया का आयात महंगा हो जाता है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। अमोनिया को सीधे खेत में इस्तेमाल करने की तकनीक दुनिया के कई हिस्सों में पहले से आजमाई जा चुकी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन देने का एक ज़्यादा सीधा और सस्ता तरीका है। सरकार अब इसी तकनीक को भारत में लाकर आयात बिल कम करना चाहती है। तो ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, किसानों के लिए अगर आप देखें तो अगर ये तकनीक सही तरीके से लागू हुई तो खाद की लागत घट सकती है, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी। सरकार के लिए यूरिया सब्सिडी का बोझ कम होगा, जो हर साल बजट पर एक बड़ा दबाव होता है। इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो ये घरेलू अमोनिया उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन में नए निवेश का रास्ता खोलता है। लेकिन एक अहम पहलू सुरक्षा का भी है। अमोनिया एक ज़्यादा संवेदनशील रसायन है, जिसे संभालने के लिए किसानों को सही ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण चाहिए होंगे। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर रिस्क ये है कि अगर किसानों को अमोनिया के सुरक्षित इस्तेमाल की सही जानकारी और ट्रेनिंग नहीं मिली तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये यूरिया जितना आसान रसायन नहीं है। दूसरा रिस्क ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर समय पर तैयार नहीं हुआ तो शुरुआती फायदा सीमित रह जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर ये मॉडल सफल रहा तो भारत यूरिया आयात पर अपनी निर्भरता में बड़ी कटौती कर सकता है, जो सीधे विदेशी मुद्रा और सब्सिडी बजट दोनों को राहत देगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इसका असर लिमिटेड दिखाई देगा, हो सकता है दिखाई ही ना दे। क्यों? क्योंकि ये अभी पायलट स्टेज पर है और 1 साल में कुछ राज्यों में इसके ट्रायल शुरू होंगे और किसानों की प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन 5 साल के नज़रिए से देखें तो अगर ये तकनीक सफल रही तो ये भारत की खाद्य नीति में एक स्ट्रक्चरल बदलाव साबित हो सकती है। यानी सिर्फ एक और स्कीम नहीं, बल्कि खेती की बुनियादी लागत संरचना में बदलाव।